नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टारगेट कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम आपको परसेंटेज का पार्ट नंबर सेकंड बताने वाले हैं। एक पार्ट हमने पहले से भी अपलोड कर दिया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। आज हमने पार्ट नंबर सेकंड पे आज हमने टॉपिक जो लिया है परीक्षा एवं चुनाव पर आधारित। तो पहले हम लोग परीक्षा वाला देखेंगे, उसके बाद चुनाव वाला देखा जाएगा। तो हम लोग ज्यादा देर न करते हुए आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे लिए चलते हैं। और क्वेश्चन जो है आज का हमने जो लिया है आज का क्वेश्चन जो हमने लिया है, आज का क्वेश्चन है अपना, किसी परीक्षा में पास होने के लिए 45% अंकों की आवश्यकता है और एक विद्यार्थी 192 अंक प्राप्त करता है और वह न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 12 अंक अधिक प्राप्त हो जाता है, 12 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा? यहाँ पर पासिंग मार्क आपका कितना है? पासिंग मार्क की अगर हम बात करें तो पास होने के लिए 45% अंकों की आवश्यकता है। तो 45% अंकों की आवश्यकता है पास होने के लिए, और एक विद्यार्थी 192 अंक प्राप्त करता है। इसका मतलब 192 में से अगर हम 12 को घटा दें, 192 में से 12 को घटा दें, तभी तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 12 को अगर निकाल देते हैं तो कितना पूर्णांक था ये आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 92 में से 12 को घटा दें तो आपका क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो 180 अर्थात मेरे अनुसार अगर देखा जाए तो पासिंग मार्क कितना है, 45% क्वेश्चन कह रहा है, और मेरे अनुसार देखा जाए तो 180 नंबर में है। क्या है, 180 नंबर में है आपका पासिंग मार्क। यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमने 180 अंक कहाँ प्राप्त किया, 180 अंक जो है हमने प्राप्त किया 192 में से 12 को घटा देने के बाद। 192 में से 12 को अगर हम घटा देते हैं तो हमारा 180 अंक आ जाए। क्यों? क्योंकि 192 नंबर जब वो पाता है तो 12 नंबर ज्यादा पा जाता है। कितना? 12 नंबर ज्यादा पा जाता है। इस कारण से इसको घटा देंगे तो हमसे क्या पूछा गया है, परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा? तो पूर्णांक हमेशा 100% होता है। तो 100% का मान 45 एकम 45 45 चौका 180 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। डायरेक्ट हम लोग ऐसे आंसर प्राप्त कर लेंगे। क्या आ जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। तो 400 के हिसाब से आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, यदि किसी परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता है, परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता है और एक विद्यार्थी 180 अंक प्राप्त हुआ और वह 18 अंकों से परीक्षा में फेल हो गया। अब इसका मतलब क्या है, एक विद्यार्थी को 180 अंक प्राप्त हुआ और वह 18 अंकों से परीक्षा में फेल हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 180 अंक प्राप्त हुआ और 18 अंकों से परीक्षा में फेल हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 18 अंक उसके कम पड़ गए। 18 अंक उसके कम पड़ गए तो 180 में 18 अंक को क्या करना है, जोड़ देना है। 180 में 18 को हमको जोड़ देना है। 180 में 18 जोड़ देंगे तो 180 प्लस 18 तो आपका क्या आ जाएगा, 198। 198 अपना क्या है, पासिंग मार्क हो जाएगा। अब यहाँ परसेंटेज की बात करें तो 33% हमको क्या दे रखे हैं, 33% का वैल्यू क्या दे रखे हैं। अगर मैं कहूँ परसेंटेज में तो 33% है, अगर मार्क में कहा जाए तो 198 मार्क है। अर्थात मेरे अनुसार देखा परसेंटेज में 33% है, क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर 198 है। अब यहाँ पे पूर्णांक यहाँ पर भी पूछा गया है तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब 33 से अगर इसको काटते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, 11 से कट जाएगा। 11 थे 33, 11 एकम 11, 11 8 88 3 एकम 3 3 6 18 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, 600 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x का मान 600 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग डायरेक्ट आंसर करेंगे तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 600 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन की बात करें, इसको मिटा देते हैं इसको। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन को लगाते हैं। इसको अगर मिटा दिया जाए तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन अपना क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन कहता है एक परीक्षा में
एक परीक्षा में दो विद्यार्थी हैं ए और बी, क्रमशः 40% और 30% अंक प्राप्त करते हैं और न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से क्रमशः 28 अंक अधिक और 12 अंक कम प्राप्त करते हैं। परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा, आपसे पूर्णांक पूछा गया है। तो यहाँ पर हम लोग सीधी सीधी बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले 40% पाता है, बाद में 30% पाता है और उसके बाद कितना नंबर 28 अंक अधिक हो गए, मतलब वो प्लस में हो गया। जैसे मान लीजिए किसी का नंबर ज्यादा मतलब प्लस ही तो हो जाएगा, तो 28 अंक ज्यादा मिल गया और 12 अंक कम हो गया, मतलब माइनस हो जाएगा। यहाँ पे बात समझ में आई। अब उसके बाद हमको क्या करना, जैसे समीकरण हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। हम लोग घटा लेते हैं, घटाते समय क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। जैसे ही हम लोग घटाना स्टार्ट करते हैं, घटाते समय चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 10% बराबर 28 में 12 जोड़ दिया जाए तो आपका क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 28 में 12 जोड़ देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। क्योंकि मुझे यहाँ पर परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है, तो पूर्णांक ज्ञात करना है तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ 0 बढ़ा देते हैं, अर्थात 100% का मान। क्योंकि पूर्णांक हमेशा क्या होता है, 100% होता है। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या हो जाएगा, 400 आ जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 400 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा। अब आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिया गया है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंकों की आवश्यकता है। उसे 120 अंक प्राप्त होता है और वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा, आपको यहाँ पर पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है, 40% अंकों की आवश्यकता है। वह 120 अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 120 नंबर लाने के बाद भी आप 30 नंबर से फेल हो जाते हैं। इसका मतलब पास होने के लिए हमको कितने अंकों की आवश्यकता है, 120 प्लस 30 हो जाएगा, अर्थात टोटल मेरा क्या आ जाएगा, 150। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 40% का मतलब क्या है, 150 है। तो आपसे पूर्णांक पूछा गया है, तो पूर्णांक का आपका क्या हो जाएगा, 100% का मान क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब आप यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल आउट कीजिए, 4 25 100 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 25 75 के 5 हासिल 7 और 15 गुना 30 30 7 37। x की वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 375 आ जाएगा। थोड़ा यहाँ पे विकल्प साइकिल लिखा है, 375 आ जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखिए फिर से देखिएगा, यहाँ पर क्या है, 120 अंक कोई व्यक्ति प्राप्त किए, जैसे आप ही हैं 120 नंबर लाए और 30 नंबर से फेल हो गए, तो इसका मतलब पासिंग मार्क कितना रहा होगा, पासिंग मार्क 150 रहा होगा। तो ये हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। पासिंग मार्क कितना है, पासिंग मार्क आपका 150 है। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे 150 है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है, 40% अंक लाने चाहिए। 40% अंक लाने चाहिए किसके लिए, पास होने के लिए हमको 40% अंकों की क्या है, आवश्यकता है। 40% अंकों की आवश्यकता है। तो इसका मतलब 40% का मान क्या है, 150 हो जाएगा। 40% का मान क्या हो जाएगा, 150 आ जाएगा। तो आपसे पूर्णांक पूछा गया है, तो पूर्णांक हमेशा 100% की होता है। तो 100% का मान आपका क्या आ जाएगा, 100% का मान हमको x मान लेना है। तो यहाँ पर कट जाएगा, 0 0 कैंसिल हो गया और 4 25 100 15 गुणे 25 बराबर 375 आपका आंसर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा सॉल्यूशन को मिटा देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आज का मैंने जो लिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता है। एक परीक्षार्थी को 210 अंक प्राप्त होते हैं और वह 21 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। क्या होता है, 210 नंबर पाने के बावजूद भी 21 नंबर से फेल हो जाता है। इसका मतलब पासिंग मार्क कितने होंगे, पासिंग मार्क के लिए 210 प्लस आपका क्या आ जाएगा, 21
210 में 21 जोड़ लेंगे तो पासिंग मार्क कितना है 1 2 1 3 2 331 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब 33% का मान 231 है। तो आपसे पूर्णांक पूछा है, पूर्णांक क्या हो जाएगा 100%। 100% का मान क्या आ जाएगा x आ जाएगा। अब यहाँ पर 33 से काटिएगा 11 क्या है 33 11 दूना 22 11 एकम 11 3 एकम 3 3 सते 21 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे x बराबर आपका क्या आ जाएगा 700 आ जाएगा। क्या आ जाएगा x की वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 700 आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किया। राखी ने पूर्णांक 200 में से 54% अंक प्राप्त किया तो मोहन को कितना अंक प्राप्त हुआ। मान लीजिए एक तरह से राखी ने मोहन से कितना प्रतिशत अंक कितना अधिक अंक प्राप्त किया 12 नंबर ज्यादा पाई है। इसका मतलब 54% 200 में से 54% वो पाई है। तो 200 का आप 54% ज्ञात कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 0000 54 गुना आपका क्या आ जाएगा 208 नंबर पाती है। कौन पाती है राखी पाती। राखी जो है 208 नंबर पाती है। राखी मोहन से 12 अंक अधिक है और यहाँ पर क्या राखी पूर्णांक में से इतना पाती है। इसका मतलब मोहन के अंक के लिए क्या करना पड़ेगा 12 यहाँ से घटा देना होगा। तो यहाँ पर 6 आ जाएगा 10 में से आपका 1 जाएगा 9 आ जाएगा 1। यहाँ पर मोहन को कितने अंक प्राप्त हुए मोहन को 196 अंक प्राप्त हुए। अब यहाँ पर 196 तो यहाँ पर गलत नहीं हुआ 54 गुना 108 होगा 208 नहीं 108 हो जाएगा। तो 108 अगर हो जाएगा अगर हम 12 घटा देंगे केवल 96 आ जाएगा और 96 आ जाएगा तो 96 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 96 आपका रियल आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का। एक परीक्षा में दो विद्यार्थी ए और बी क्रमशः 52% और 45% अंक प्राप्त करते हैं। विद्यार्थी ए को न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 36 अंक अधिक प्राप्त होता है। विद्यार्थी ए को न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 36 अंक अधिक प्राप्त होता है जबकि विद्यार्थी बी को न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 15 अंक अधिक प्राप्त होता है। तो आपको ज्ञात क्या करना है ज्ञात ये करना है परीक्षा का पूर्णांक बताइए पहला नंबर और दूसरा क्या है परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए अर्थात पासिंग मार्क कितने होंगे और उसके बाद न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत कितने प्रतिशत से कोई व्यक्ति उत्तीर्ण हो जाएगा ये आपको ज्ञात करना है। तो आप लोग देखें तो यहाँ पर परीक्षा का पूर्णांक पहले विद्यार्थी को कितना प्राप्त हुआ 52 और दूसरे को 45%। अब इसको 52% नंबर प्राप्त हुआ और इसको 45% नंबर प्राप्त हुआ और पहले विद्यार्थी को न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से कितना नंबर न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 36 अंक अधिक प्राप्त होता है। इसको 15 अंक अधिक प्राप्त होता है। दोनों अधिक है तो यहाँ पे 36 यहाँ पर 15 आ जाएगा। अभी हमने क्या सिखाया आप लोगों को अभी हमने आपको सिखाया कि दोनों को समीकरण मानते हुए और घटा देते हैं। घटाते समय चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा। यहाँ पर भी चिन्ह बदल जाएगा। इससे पहले वाले सवालों में यहाँ पर माइनस हुआ करता था तो माइनस कर देते थे। अब यहाँ पर माइनस नहीं होगा तो यहाँ पर 45 में से 52 जाएगा क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। 52 में से 45 जाएगा 7 आ जाएगा और 36 में से 15 जाएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ पर 2 21 आ जाएगा। तो 7 एकदम 7 और 7 त्रिक 21 यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए 1% का मान क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो हमसे पूछा क्या गया पूर्णांक। तो पूर्णांक हमेशा 100% होता है। तो 100% का मान क्या आ जाएगा 100% का मान डबल जीरो इधर बढ़ा लेंगे तो आपका पहले आंसर कितना आया 300। आपका पूर्णांक क्या आ जाएगा पूर्णांक जो है 300 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 300 आ जाएगा। इस तरह से अगर देखा जाए पास होने के लिए न्यूनतम अंक चाहिए पासिंग मार्क
कितना होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखें, चाहे इससे लगाइए चाहे इससे लगाइए, तो यहाँ पर अगर देखें तो 1% का मान क्या दे रखे हैं, 7 एकम 7 7 21, 1% का मान 3 है। इतना तो हम लोग जानते ही जानते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कितने मार्क बन रहे हैं, चाहे 36 बना लीजिए और चाहे 15 बना लीजिए, 15 बना लेते हैं तो 15 मार्क पर क्या परसेंट बनेगा, इसको ज्ञात कर लेते हैं। किस पर, 15 नंबर पर क्या परसेंट। तो 15 यहाँ पर पूरा कराने के लिए 5 से गुणा इधर और 5 से गुणा इधर, तो 5% का मान क्या है, 15। इसका मतलब ये हुआ कि इधर 5% कम पाया है, तब जाके 15 नंबर कम पाया है, 15 नंबर ज्यादा पाया है कि नहीं। 5% का मतलब 15 नंबर ज्यादा पाया है कि नहीं। 45% पाता है, 15 नंबर ज्यादा पाता है कि नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 15 नंबर का मतलब क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा। तो यहाँ से 5 अगर हम लोग 45 में से घटा लेते हैं तो वही तो पूर्णांक हो जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि 45% पाया और 15 नंबर ज्यादा पाया, इसका मतलब 5 और 15 नंबर का मतलब 5% है। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें तो 45 में से 5 घटा दिया जाए तो 40% आ जाएगा। इसका मतलब पासिंग मार्क अपना क्या आ जाएगा, पासिंग मार्क प्रतिशत जो आ जाएगा, न्यूनतम अंक जो है कितने होने चाहिए, 40% होने चाहिए। अब 40% अगर ये आ जाएगा और अगर यहाँ पर 40% है और यहाँ पर अगर पूर्णांक के नजरिए देखा जाए, क्योंकि अगर यहाँ पर कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता पूछा जाता तब मेरा 40 सही था। अगर यहाँ से अगर हमें ज्ञात करना है कि कितना अंक चाहिए, तो यहाँ पर 300 आपका पूर्णांक है, 300 का 40% ज्ञात कर लीजिए, 00 से 00, तो 4 3 12, 120 नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अगर नंबर में कहे तो 120 नंबर आ जाएगा। अगर परसेंटेज में पूछे तो परसेंटेज आपका क्या आ जाएगा, 40% आ जाएगा। न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत बताइए, तो न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत हम पहले ही दे चुके हैं, कितना है, 40% है। 40% क्या है, न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत है। तो न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत क्या आ जाएगा, 40%। इस तरह से आपका ये हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट आपको लेकर आएंगे, आपको देंगे चुनाव पर आधारित प्रश्न, क्योंकि अब यहाँ पर वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इस कारण से बस इतना ही। और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको चुनाव पर आधारित प्रश्न बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।